बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मैं यखनी पुलाव मटन का बनाने जा रही हूँ। तो आइए उसको बनाने की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने देखा मैंने चावल लिए हैं, 1 किलो चावल है बासमती। इसको भिगो दिया है आधे घंटे के लिए अच्छे से धो के। यहाँ पे मटन देख रहे हैं मैंने हड्डी के साथ लिया। ये कुर्बानी का गोश्त है, ये मैं 1 किलो ले रही हूँ। बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे और खुशबूदार ये देगी पुलाव जो है हमारा मटन का यखनी पुलाव रेडी होएगा। इंग्रेडिएंट्स में से मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, अदरक लहसुन लेंगे, खड़े मसाले जाएंगे। खड़े मसालों में 2 सब्ज़ इलायची हैं, 1 दालचीनी की स्टिक है, 2 बड़ी काली इलायची हैं, 1 बादियान खताई का फूल है, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं, 1 इसमें बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ता वो जाएगा, और ये 6 से 7 इसमें लौंगे हैं वो इस्तेमाल होंगी। और बाकी तमाम स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल होंगे जो आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं बनाती हूँ और साथ साथ मैं आपको इसकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ। और इसको मैं प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने मटन डाल दिया है 1 किलो। इसमें प्याज लेंगे हम, 1 मीडियम साइज़ की मोटा काट लेंगे। अदरक का ½ इंच का पीस है, 6 से 7 इसमें लहसुन के जवे हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है शाही, 1 टीस्पून नॉर्मल ज़ीरा है, ½ टीस्पून सौंफ जाएगी, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया है। खड़े मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। और पानी यहाँ पे 6 कप हमने वो डाला है, और साथ 1 टीस्पून यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी। यहाँ पे जायका आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। और इसको इस टाइम मैंने हाई हीट पे रखा हुआ है। बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट्स लेंगे ये गलने में। और आप जब प्रेशर कुकर में इसको पकाएंगे तो आपने अंदाज़ा रखना है कि आपका प्रेशर कुकर कितना टाइम लेता है मटन को गलने के लिए। और आप इस सेम तरीके से बीफ का भी पुलाव बना सकते हैं यखनी वाला। और यहाँ पे मटन गल चुका है 90% तक, तो मैं यहाँ पे जो यखनी है उसके पानी को छन्नी में या स्ट्रेनर में मैं छान लूँगी और गोश्त को अलहदा प्लेट में मैं रख लूँगी निकाल कर। ये इंग्रेडिएंट्स जो आप देख रहे हैं ये सारी इस्तेमाल होंगी पुलाव बनाने के लिए। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इमली का पल्प है ये, इसको मैंने ½ कप पानी और 21 ग्राम्स इमली थी डालकर मैंने इसको भिगो दिया था कोई 20 मिनट्स के लिए। और अब मैं यहाँ पे एक पॉट ले रही हूँ और मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा भर के नहीं डाला मैंने। और इसमें 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई मैंने प्याज डाली हैं। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। और इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी गार्निशिंग करने के लिए। प्याज ब्राउन हुए थे, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया ताकि प्याज जले नहीं और ख़ूबसूरत कलर आएगा प्याज, इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा ब्राउन किए हैं। ये देखें ये मैंने प्याज थोड़े से निकाल लिए हैं। एंड में हम गार्निशिंग में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं मैंने। और यहाँ पे 4 से 5 अदद आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं। हरी मिर्चों का यहाँ पे नोट करें आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं 6 से 7 मिर्चों का। और हरी मिर्चें आप अकॉर्डिंग टेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी मैं इसको हैंडी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा जिसका स्मूथ सा है जो मिक्सचर वो रेडी हो जाए। आप चाहे तो प्याज को ग्राइंड ना करें, सिर्फ हरी मिर्चों का पेस्ट बना लें 6 से 7 अदद और वो डाल दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और टमाटो की भी पेस्ट बना के आप अलहदा से डाल सकते हैं अगर आपने प्याज ग्राइंड नहीं करने। तो मैंने अपने इजी के लिए ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे बड़ी इलायची छोटी 2 डालनी है, 1 छोटी यहाँ पे मैंने दालचीनी की स्टिक डाली है, थोड़ी सी लौंगे डाली हैं, 5 से 6 अदद काली मिर्चें डाली हैं, 6 से 7 अदद, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब ये जो मटन हमने सेपरेट किया था वो मटन हमने इसमें डाल देना है और इसको हमने भुनाई करनी है इसकी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं देसी घी ऐड करूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून देसी घी मैंने ऐड किया है और इसको 5 मिनट्स के लिए मैं थोड़ा सा लो हीट पे भूनूँगी। भूनने के बाद जब ये ऑयल थोड़ा सा नज़र आने लगा तो मैंने ½ कप यहाँ पे दही डाल दी है, फेंटी हुई ये दही है, और इसको मैंने मीडियम हीट पर पकाऊँगी। और ये थोड़ा पकने के बाद देखिए ऑयल नज़र आने लगा तो मैंने यखनी का पानी लिया है थोड़ा सा ऐसे 2 से 3 टेबलस्पून, वो डाला लो हीट पर। इसको मैंने ढक्कन देकर कोई 3 से 4 मिनट्स के लिए रख दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार जो हमारे मटन पुलाव का जो
मसाला है वो रेडी हो गया है और ऑयल इसने छोड़ दिया था। तो इस टाइम मैंने जो यखनी थी वो 3 कप यखनी थी मेरे पास मटन की, वो मैंने ऐड कर दी है और प्लस इसके साथ मैंने 2 कप यहाँ पे पानी ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये इमली का जो मैंने आपको बताया है, हाफ़ कप मैंने ये पल्प बनाया है, 21 ग्राम इमली थी और हाफ़ कप पानी था, वो इस टाइम मैंने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जब पानी को बॉयल आने लगा ही था तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल भिगोए हुए हैं 1 किलो धोए हुए अच्छे से, वो मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद इसका एक बॉयल का वेट करना है, हाई हीट है इस टाइम। और जब ये बॉयल आ गया, इसको ये देखिए पानी भी हमारा सूख चुका है, काफ़ी हद तक कम रह चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसकी जो हीट है वो लो करूँगी और तवा आपके पास है, आप नीचे वो तवा रख दें इसके, और 2 मिनट हाई हीट पे रखने के बाद इसको आपने कोई 12 से 15 मिनट के लिए लो हीट पर रखना है। और इस दौरान मैंने इसमें जो फ्राई किए हुए प्याज थे वो ऐड कर दिए हैं। फ्रेश हरी मिर्चें हैं, ऊपर से हमने गार्निशिंग के लिए वो डाल देनी है और ढक्कन दे के हमने कोई 12 से 15 मिनट इसको दम पे रख देना है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी जो कुर्बानी के बकरे की गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही खुशबूदार ये हमारा मटन का यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप ट्राई करेंगे और आपका बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ऑलिव से मैंने इसकी गार्निशिंग की है और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही न्यू रेसिपी के साथ हाजिर रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।